In the last class I was discussing this one, some disturbance I have got, so now and I'm starting this at the same position. So this was the last question which I was discussing that time. So this is the condense formula and this is the structure formula given here. So you already this structure formula is written here. Now I have to write the name of this one. Okay, so how to write? तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, फंक्शनल ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन नंबर यहाँ पर दो चेन है, एक चेन इधर है, एक बेंजीन रिंग है और एक ये है, ठीक है। ये भी 3 कार्बन का चेन है, 6 कार्बन का चेन है, ये सबसे बड़ा चेन भी है और इसी से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम इसको भी हम चेन मानेंगे बेंजीन रिंग को। इसको हम लोग चूँकि इस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसलिए इसको कार्बन नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। तो कार्बन नंबर 3 पर इतना बड़ा ग्रुप है, ठीक है। कार्बन नंबर 3 पर इतना बड़ा ग्रुप है, तो इसका नाम हमको अलग से लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसका नाम क्या आप लिख सकते हैं, इसका नाम जो है हम लोग को लिखना है। तो ये जो है पहली बात है, ये इधर हो गया, इसका नाम क्या होगा, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया, यही है हमारा फंक्शनल ग्रुप, इसका नाम क्या है। अगर यहाँ पर ये रहता H, ठीक है ना, तो मिथाइल होता, इसमें क्लोरीन है, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। और देखिए कि जिस फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है जिस कार्बन से, उसके नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, ये भी देखना है। तो क्लास में पता चल जाता है यहाँ पर कि ये जो है बेंजाइल है, वो बेंजाइलिक है, ठीक है। इस कार्बन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको क्या कह सकते हैं, अगर H रहता है यहाँ पर तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। तो इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोरोमिथाइल। अगर यहाँ पर H रहता है तो इसको मिथाइल बोलते हैं, अब उसमें क्लोरीन आ गया है, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरोमिथाइल, क्लोरोमिथाइल, ठीक है। ये हो गया क्लोरोमिथाइल। इसका नाम क्या है, इसका भी देखना पड़ेगा। तो जो कार्बन इससे अटैच्ड है बेंजीन रिंग से, वही कार्बन नंबर 1 होगा। या दूसरा चेन है 1 डैश 2 डैश 3 डैश, डैश क्यों दिए मालूम है, क्योंकि ये जो है सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट है, उसका जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो उसका अलग से चेन बनाएंगे, ठीक है ना। तो चूँकि मेन चेन में हम 1 2 3 4 5 6 यूज़ कर लिए हैं, तो डिफ्रेंशिएट करना है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ 3, यहाँ 3, तो सेम चीज़ दो जगह लिखा हुआ नहीं रहेगा ना, इसलिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने वहाँ डैश लगा दिया, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ताकि ये पता चल जाए कि ये सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट है, मेन चेन का वो पार्ट नहीं है, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो इसका नाम क्या होगा, अब देखिए सेकंड कार्बन पर एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है, ठीक है ना। इसका नाम क्या होगा, पहला तो 1 2 3 कार्बन का चेन है तो ये प्रोपाइल हो गया, 1 2 3 कार्बन का चेन है तो ये प्रोपाइल हो गया। प्रोपाइल में ये 2 सब्स्टिट्यूएशन है, मिथाइल एंड मिथाइल, कहाँ पर है, सेकंड कार्बन पर, इसका नाम हो जाएगा 2 डैश डाई मिथाइल, है ना, 2 डैश दोनों 2 डैश पर ये है डाई मिथाइल प्रोपाइल। तो ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया, ठीक है। तो अब इसका IUPAC नेम लिखेंगे। तो 1 पर क्लोरो है, उधर प्रोपाइल आ रहा है, तो क्लोरो C से क्लोरो स्टार्ट होता है, प्रोपाइल P से स्टार्ट होता है, तो इसीलिए हम C को प्रीफर करेंगे। तो हम लोगों को पहले लिखना है, इसका नाम क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर क्लोरोमिथाइल 1 क्लोरो मिथाइल हो गया, 1 पर ये क्लोरोमिथाइल हो गया।
1 2 3 और 3 पर ये इतना बड़ा ग्रुप है, ये 3 पर 3, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर हम उसको लिखेंगे, ठीक है ना। तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, ये सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट को थर्ड कार्बन पर इतना बड़ा ग्रुप है, क्या है 2 डैश डाई मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। और क्या चेन का नाम क्या हो गया, बेंजीन। और पैरेंट चेन क्या है, बेंजीन, ठीक है। तो पैरेंट चेन हमारा हो गया बेंजीन, क्लियर। तो ये जो है हमारा नाम हो गया। अब इसका क्लासिफिकेशन क्या करेंगे, हम लोगों को देखना होगा कि जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, वो कार्बन किस तरह का है, वो कार्बन किस तरह का है। तो इस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन किस तरह का है। ये कार्बन से एक ही कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो एक तो हो गया ये 1 डिग्री कार्बन, ठीक है, क्योंकि इस कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ, तो ये 1 डिग्री कार्बन हो गया। सेकेंड चीज ये क्या हो गया, जिस कार्बन से ये हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसके नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो इसको हम लोग एलाइलिक बोलते हैं। लेकिन यहाँ एलाइलिक नहीं बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ बेंजीन रिंग है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक। इसको क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक। तो ये कार्बन क्या है, बेंजाइल कार्बन। ये कौन सा है, बेंजाइल कार्बन। तो ये क्लास क्या हो गया, 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। कौन सा क्लास हो गया, 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। ये जो है क्लास हुआ, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ये कंडेंस फॉर्मूला है, इसका IUPAC नेम लिखना है और क्लासिफिकेशन भी करना है। तो पहले इसका जो है स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो आसानी होगा IUPAC नेम लिखने में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या नज़र आ रहा है, C6H4 है, मतलब बेंजीन रिंग है यहाँ पर, और तो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया। पहले बेंजीन रिंग बना लो, ठीक है। तो हम लोग जो है पहले बेंजीन रिंग बना लेते हैं, ठीक है। बेंजीन रिंग बन गया, कहता है ऑर्थो पोजीशन पर BR दीजिए। अगर हम इसको कार्बन नंबर 1 बनाएंगे तो ऑर्थो ये हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ऑर्थो ब्रोमो। ये क्या है, ऑर्थो, इसका मतलब हुआ ऑर्थो ब्रोमो। तो यहाँ पर हम लोग ब्रोमो दे दिए ऑर्थो का, और इस कार्बन पर अब ये वाला चेन इधर से शुरू हो। तो पहला क्या है, CH हो गया, CH। उसका कहता है कि CH3 ब्रैकेट में दिया हुआ है ना, CH3 जो है ब्रैकेट में दिया हुआ है, मतलब ये CH3 इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसके लेफ्ट में ये कार्बन है ना, ये CH3 इसी से जुड़ा हुआ है। इसी कार्बन से हमने CH3 को जोड़ दिया। उसके बाद है CH2, ठीक है, CH2 हो गया, और CH2 बाद फिर CH3, ये हो गया हमारा CH2। देखिए क्या नाम हो सकता है। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या जुड़ा, किससे जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है ना। ब्रोमीन जो है जुड़ा हुआ बेंजीन रिंग से, इसलिए यही चेन होगा। ये चेन नहीं चलेगा, ये वाला ही चेन चलेगा, क्योंकि इसी से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये हो गया कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। ये कार्बन चेन हो गया हमारा, यानी ये कंपाउंड जो है बेंजीन है, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, ठीक है। अब ये तो बहुत बड़ा ग्रुप है ना, ये तो बहुत बड़ा ग्रुप है, इसका नाम तो हमको लिखना पड़ेगा। तो इसको सेपरेटली जो है, आप जानते हैं बेंजीन रिंग से जो कार्बन जुड़ा हुआ रहता है, साइड चेन जो कार्बन जुड़ा रहता है बेंजीन रिंग से, वही कार्बन नंबर 1 होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कार्बन नंबर 1,
ये वाला 1 डैश 2 डैश 3 डैश, यानी ये प्रोपाइल हो गया। 3 कार्बन का चेन है, 3 कार्बन का चेन है, उसमें एक कार्बन जो है बाहर है। ये CH3 जो है चेन से बाहर है, तो क्या हो गया 1 डैश, तो इसका नाम क्या हो गया, ये जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है इसका नाम क्या हो गया 1 डैश मिथाइल, 1 डैश मिथाइल। तो 1 डैश मिथाइल हो गया, 1 2 3 कार्बन का चेन है, तो ये हो गया प्रोपाइल। तो यही ग्रुप का नाम हो गया, ठीक है, इसका नाम हो गया ये। अब इधर क्या है, ये इधर ब्रोमीन है और इधर प्रोपाइल है, किसको हम पहले लिखे हैं, ये ब्रोमो हो गया और ये प्रोपाइल हो गया। बी पहले आता है और प्रोपाइल बाद में आता है, इसलिए हम लोग पहले लिखेंगे ब्रोमो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, नाम क्या हो गया इस कंपाउंड का 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। और सेकंड पोजीशन पर ये इतना बड़ा ग्रुप है ना, तो 2 लिखेंगे और उसका ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट है, बहुत बड़ा सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूशन है, तो इसको हम लोग को ब्रैकेट में लिखते हैं, क्योंकि सेपरेटली इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है, इसलिए उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ये हो गया 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल, 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। और मेन चेन क्या है, बेंजीन। ये हो गया हमारा इसका IUPAC नेम, ठीक है। अब ये किस क्लास में है ये भी तो देखना पड़ेगा, तो देखने के लिए क्या करना पड़ता है, वैसा कार्बन जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन को देखेंगे। हमारे पास ये कार्बन है जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसी कार्बन से फंक्शनल ग्रुप और इसी कार्बन से डबल बॉन्ड, ऐसे कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, विनाइल। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप है उसी कार्बन से डबल बॉन्ड है, उसको क्या बोलते हैं, विनाइल। लेकिन यहाँ पर तो बेंजीन रिंग है ना, तो विनाइल नहीं ले सकते, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, एराइल। तो ये कार्बन क्या हो गया, एराइल। ये कार्बन जो है एराइल, एराइल कार्बन। तो इसलिए इस कंपाउंड का क्लासिफिकेशन क्या हुआ, ये एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड क्लासिफिकेशन क्या हुआ, किस क्लास का कंपाउंड है, एराइल हैलाइड क्लास का हुआ। तो ये हुआ क्लासिफिकेशन, ठीक है। ओके, विल बी मीटिंग अगेन, हैव अ नाइस डे।